सर हम इधर 15 साल हो गया 20 साल हो गया रहते हुए, हमारे राशन कार्ड नहीं था, वोटर कार्ड नहीं था। ये नेताजी हमारे बना दिए। हम सोच रहे हैं ऐसी जिनके में हम लोग वोट भी दें, हम लोग आप लोग को बरोबर खड़ा होके हमारे भी हक मिले। हमारी माँ बहन भाइयों सब 30 साल 40 साल के हो गए हैं, उनको कुछ भी सबूत नहीं है, जिनके में हमारा कुछ अभी सबूत बना नहीं है। तो हम सोच रहे हैं आप लोग का साथ खड़े हो, वोट भी दें, आप लोग जहाँ बोले वहाँ आए और हमारा आधार कार्ड वोटर कार्ड हर चीज़ को अधिकार मिलना चाहिए। अभी आपको क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे? अभी हमारे कुछ भी नहीं बना है, बस वोटर कार्ड बना है और राशन कार्ड भी नहीं बना है, डोमिसाइल भी नहीं बना है सर। तो आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे? यहाँ हो गया कम से कम 20 साल तक ले हो गया। देखिए हमारे भाई बंधु जो आए हुए हैं ये सारे यूपी बिहार वगैरह से हैं और इनका कारण है कि जेन्युइन डिमांड है। मैं ये कहूँगा बहुत ही ये एक मानवता वाला मुद्दा है। कारण क्या है कि लगभग 35-40 साल से मेरे साथ सुरेश जी हैं जो इनके साथ काम करते हैं बहुत ज़्यादा, 37 साल से यहाँ पे हैं। हम दिल्ली में जाते हैं तो हमें 2-4 साल के बाद वहाँ सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो क्या कारण रहा कि ये 40-40 साल से 20-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। अब जब धारा 370 टूटी और ये डोमिसाइल वगैरह का प्रोविज़न बढ़ा, ठीक है ना, तो उसके बाद इनको भी उम्मीद जगी कि हमको भी कहीं मनुष्यों में इंसानों में गिना जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी स्थिति ये है कि जो कहीं हमारे संपर्क में आता है या कोई अधिकारियों से हम थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं तो उसके बाद कहीं लोगों के डोमिसाइल बने हैं, ठीक है ना, और कुछ लोगों के वोट भी बने हैं, वो भी कहाँ म्यूनसिपैलिटी में, जो पंचायत में तो नहीं बन पाए। और दूसरी बात ये इनके राशन कार्ड जो 40 साल से यहाँ रह रहा है वो राशन कार्ड तो अपने गांव में नहीं बना होगा। और दूसरी बात ये है कि जो राशन कार्ड आजकल तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, ठीक है ना, अंगूठा लगाएगा चाहे वो कहीं से भी राशन ले, है ना, उसका जो है वो वैलिड हो जाएगा उस चीज़ में। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि अधिकारी इनको जलेबी बनाते हैं, घुमाते हैं इनको। लेकिन नीयत क्या है इनकी कि ये लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको अधिकार ना दिए जाए। समस्या जो है वो सारी यहाँ पे रुकती है जाकर कि इन लोगों को एक हिकारत की नज़र से देखा जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी दफ्तर में जाएंगे ये लोग, क्योंकि मैं लगभग 8-10 साल से इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। हमारे लिए जो हमारा विचार है वो तो ये है कि सबको अपना भाई बंधु समझना है। लेकिन अभी भी लोग जो है वो पुरानी मानसिकता से चल रहे हैं कि भाई ये जो बाहर के हैं ये मज़दूर हैं, ये वो हैं, इनके अलग अलग नाम डाल रखे हैं लोगों ने। तो इसलिए उसी समस्या को लेकर हम डीसी साहब से वैसे हम 4-5 बार पहले भी मिल चुके हैं, ये आपको बताऊँ। कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन हर इंडिविजुअल केस में हम इंटरवेन नहीं कर सकते, ना हर आदमी हमारे पास आ सकेगा। लेकिन ये स्वतः चीज़ें क्यों नहीं होती और जो अधिकारी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना, वो काम क्यों नहीं करते हैं। और ये भी कहूँगा जो वर्षों से अधिकारी एक ही जगह पे लगे हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उनके साथ है। क्यों? क्योंकि वो लोग उस इलाके की डेमोग्राफी और कहीं ना कहीं नेताओं के प्रभाव में आ जाते हैं कि भाई तू मेरे कहने पे इसका बनाना, इसका नहीं बनाना, अलग अलग तरह के लोगों को गुमराह करते हैं। उसी वजह से ये सारे लोग जो हैं वो बेचारे पीड़ित हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो अधिकार सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, एलजी साहब ने दिए हैं, बहुत बढ़िया काम एलजी साहब ने किया आज। लेकिन कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो नीचे अधिकारी हैं उनकी मानसिकता आज भी ये है कि कहीं ना कहीं सरकार बदल जाएगी, ये होगा, वो अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ इनको पढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ रह जाओगे, आपके अधिकार छीने जाएंगे, वहाँ आपको अपने स्टेट में घुसने देगा, इस तरह की बातें बहुत से लोग करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है उन चीज़ों को, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हम इनको डीसी ऑफिस में लेके आए हैं। और नहीं, अगर इनकी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर ये अधिकारी नहीं सुधरेंगे तो हम इससे बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो करेंगे। मेरा नाम सुरेश यादव है। हम लोग चनाब टेक्सटाइल, बाकी रामनगर कॉलोनी, बाकी फैक्ट्रियों के मजदूर यहाँ पर हमारे 150-200 मजदूर आए हुए हैं। हम लोग सारे मजदूर, हमारी बीजेपी का परिमलाल डोगरा जी हैं, इनके साथ हम चलते हैं। इनके साथ के द्वारा सारे मजदूरों का हमने कुछ डोमिसाइल बनवाया, वोटर कार्ड नहीं बनता था वो बनवाया। तो आज हम लोग मसला पर आए हैं कि राशन कार्ड के मसला है। यूपी बिहार के 500-600 तक मजदूर यहाँ राशन उठाते हैं। तो यहाँ पर 25 साल, 30 साल, 40 साल तक मजदूर रहते हैं। माँ बहनें, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा, वंचित है। तो वन राशन कार्ड, वन देश, सब चीज़ हो गया है। तो मेरे राशन कार्ड हमारे गरीब को
ये बनना चाहिए, बड़ी परेशानी। तो एडी साहब के पास हम लोग आते हैं तो एडी साहब बोलते हैं कि अगले महीने 6 महीना हो गया, मैंने ऐसे दे दिया हूँ तो अगले महीने आपको आ जाएगा, बनवा दूंगा। तो आज हम लोग एडी साहब से और डीसी साहब से, ये डोगरा साहब के माध्यम से हम लोग सब मिलने के लिए आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने जल्दी हमारा राशन कार्ड बना जा। मांग क्या करते हो? ये मांग करते हैं कि जो हमारा वोटर कार्ड बना है यूपी बिहार का, जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 35 साल से, 10 साल से, तो 5 साल से, जो वो हमारा वोटर कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक हो गया है। तो जो आधार कार्ड के साथ में लिंक होता है तो वोटर कार्ड वही चलता है पूरी भारत में। तो वो हमारी वोटर कार्ड पंचायत में वोट ये लोग नहीं डालते हैं। ग्राम सेवक और वीडियो बोलते हैं कि बाहर के रहने वाले हैं, तो वो हमारे पंचायत के वोट नहीं डालते हैं। वार्ड नंबर 21 टाउन कमेटी में उसमें हमारा पड़ गया, एमएलए में शिफ्ट हो गया। तो पंचायत के बोलते हैं कि आपको राशन कार्ड चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, आप लोग बाहर के रहने वाले हैं, आप लोग नहीं पढ़े। बार बार उनको हाथ जोड़ता हूँ, वो लोग नहीं डालते हैं। कितने डोमिसाइल बना है, आधार कार्ड यहाँ का प्रूफ है, फिर भी नहीं मानते हैं। तो यही मैं कहता हूँ कि हमारे बीडीओ साहब और क्या नाम है ग्राम सेवक के, हम लोग डीसी साहब के मिलने के लिए आए हैं। इनको कहूँगा, डीसी साहब से बड़े अच्छे हैं, डीसी साहब हमारे आए हैं, हमारे मजदूर गरीबों की बात सुनते हैं। तो हमारे बीडीओ साहब पर और ग्राम सेवक पर शिकंजा कसे। और दूसरी कि हमारा जो राशन कार्ड है एडी साहब की फ़ौरन उनको बताएं कि इनको मसला हल किया जाए। इसीलिए हम लोग आए हैं, डोरा साहब के साथ आए हैं, डोरा साहब के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।